तारा इकबाल, जिन्हें मैं शायद पहली बार 2017 में सुना था। और ये मेरा निजी लाभ है कि मैं बतरस में आया और उनसे मिल सका। समीक्षा जैसी कोई बात मैं नहीं मानता कि गजल पे या कविता पे कोई ऐसी बात कही जाए या कोई अलग चीज हो। ये बहुत निजी भी है और मतलब आप बीती भी है और जग बीती भी है, कविता और शायरी दोनों ही चीज। मुझे दो शेर बहुत पसंद हैं, उसमें एक मोहतरमा तारा इकबाल का भी शेर है। एक माँ पे है और एक पिता पे है। माँ पे जो मुझे शेर पसंद है वो मतीन सैफ का शेर है। मतीन सैफ कहती हैं, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूं अब सांप मार सकती हूँ। और पिता पे जो इन्होंने कहा है तारा इकबाल ने, और मैं उससे बहुत जोड़ता हूं खुद को कि असंयोगवश कहें कि मैंने पिता को नहीं देखा। मैं तकरीबन 2-2.5 साल का था, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास पिता को देखे हुए की स्मृति नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास स्मृति ना हो, उनके लिए तारा इकबाल जो कहती है कि दानाइयों के साथ ही चलना है अब मुझे, दानाइयों के साथ ही चलना है अब मुझे, कागज की कश्तियों से उतरना है अब मुझे, अपना ख्याल आप ही रखना है अब मुझे, यानी तुम्हारा काम भी करना है अब मुझे। तो तारा इकबाल जिन्हें मैंने 2017 में सुना और आज 2025, लगभग 8 बरस। और मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जब आखिरी बार मैंने तारा इकबाल को सुना था तो सामने लगभग 2500 से 3000 लोग थे, और वो जश्न अदब का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, और मैं पहली बार उनसे यहाँ मिल रहा हूँ। राब्ता लगभग 9 बरस का है उनसे। तो हमने सुना, और यही बस इतनी खुशनसीबी कहूँ कि हम आप, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उर्वर है, और गोरखपुर में फिराक कहते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम मसलों, जब उसको मालूम पड़ेगा तुमने फिराक को देखा है। तो आज हमने जिन्हें सुना वो आपको याद रहने वाली चीजें हैं। आप इस शाम को तारा इकबाल को और इससे पहले जितने लोगों का आपने सुना, चाहे प्रकाश देव तुलसी की कविता हो, चाहे विवेक निराला जी की कविता हो, चाहे जो यहाँ के स्थानीय जिनकी कवि, और वो पहले, अच्छा देखिए क्या मौका है कि पहले भी शुरुआत भी गजल से हुई और इसका समापन भी गजल से हो रहा है। और उन्होंने बहुत कमाल का समा बांधा शुरुआत में गजलों का। तो इन कुछ जो शेर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परवीन शाकिर कहती है, मतलब मुझे लगता है कि जो स्त्रियां लिख रही है वो तारा इकबाल में खुद अलीना इतरत में जिनका एक शेर है कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। अरे वाह क्या शेर। तो इस दौर में, जिस दौर में तारा इकबाल लिख रही हैं, इनके आसपास इतनी तमाम खूबसूरत शेर कहने वाली महिलाएं हैं। हालांकि मैं यहाँ जिक्र मुनव्वर आला का भी कर सकता हूँ, यही पास के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तारा इकबाल ने जो पढ़ा है उसके बाद सिर्फ महिला शायरों का जिक्र हो। और परवीन शाकिर लिखती है कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब, हंस रही है और काजल भींगता है साथ साथ। तो जो तारा इकबाल लिखती है, तारा इकबाल के कई सारे शेर में कई दिनों की, कई मतलब अभी इन्होंने जो पढ़ा कि 4 दिनों की बात नहीं है दुख है 12 मासिया। तो तमाम अपनी व्यस्तता जिसमें कि वो बच्चों को पढ़ा भी रही है, इन पे मतलब दोहरी जिम्मेदारी है, समाज में एक इल्म और संस्कृति उससे भी जुड़े होना, वो शायरी भी करना, और उन बच्चों को जो कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड से जुड़ी है बच्चे, मतलब वो उस जगह के होते हैं जिन पे शायद सबसे ज्यादा असर होता है किसी कहे हुए बातों का। मैं बहुत निजी तौर पे, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमारे शिक्षक होते हैं, उनकी विचारधारा लेकर हम कम से कम 20-25 बरस तक चलते हैं, तब तक जब तक कि हम किसी ऐसे प्रोफेसर से, किसी ऐसे विचारक से, किसी ऐसे साहित्यकार से न मिले जो हमारी उन विचारधाराओं को अगर गलत है तो खंडित न कर दे। और इस जिम्मेदारी के साथ
और मैं इनके एक दो शेर जो मुझे मैं पढ़ते हुए बहुत या सुनते हुए बहुत मैं उसमें करीब से महसूस कर पाता हूँ उस शेर को। मैं चाहता था कि वो ये पढ़े, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। उसमें यह है कि बहती आंखों को सिखाओ ये करीना क्या है, बहती आंखों को सिखाओ ये करीना क्या है, अश्क पीना ही नहीं आया तो फिर पीना क्या है। और एक इनका ये भी था कि रिश्तों के एहतराम में हम फिर से आ गए, रिश्तों के एहतराम में हम फिर से आ गए, यानी दुआ सलाम में हम फिर से आ गए। तुझसे फरार की कोई सूरत नहीं बनी, तुझसे फरार की कोई सूरत नहीं बनी, दुनिया ले तेरे दाम में हम फिर से आ गए। तो इस बतरस को मैं निजी तौर पे इस आयोजन का आभारी हूँ कि मैंने उन्हें सुना, और मैं बिल्कुल ये गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं आपकी किसी शेर या उस पर कोई समीक्षा करूँ। मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम साथ में इस शाम में जो हिस्सा बने हम सब लोग, उन्हें भी जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बतरस में आने के लिए, हमें हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए। बहुत बहुत आभार।